देखो, बिना जॉइंट के हम किसी कंक्रीट रोड की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो भी आपका कंक्रीट का रोड होता है, जिसे आप इंजीनियरिंग की भाषा में रिजिड पेमेंट बोलते हैं, जब आप कंक्रीट की रोड पे चलेंगे तो आप देखेंगे थ्रू आउट लेंथ और थ्रू आउट ब्रेथ आपको कई सारे कट मिलेंगे, जिन्हें हम जॉइंट बोलते हैं। और यही जॉइंट टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो आपके एक्सपेंशन हो रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे होते हैं। और इन्हीं जॉइंट में हम एक बार प्रोवाइड करते हैं जिसको हम बोलते हैं टाई बार। तो टाई बार को लेके आप लोगों के बीच में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो आज के सेशन में ये सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि टाई बार क्या होता है, टाई बार हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, कहां पे टाई बार की प्लेसिंग की जाती है, टाई बार को प्लेस करने के लिए मॉर्थ और आईआरसी के क्या स्टैंडर्ड है। मैं प्रॉपर ड्राइंग के थ्रू आईआरसी और मॉर्थ के स्टैंडर्ड के साथ आपको समझाऊंगा। और जो आपका टाई बार है तो उसका एज पर मॉर्थ क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, कि क्या डाया होगा, क्या स्पेसिंग होगी, उसकी प्लेसिंग कैसे की जाएगी, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी इस वीडियो में, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। देखो, जो कंक्रीट के रोड होते हैं उसमें दो जॉइंट होते हैं। एक आपका ट्रांसफर जॉइंट होता है जो कि रोड की ब्रेथ में होता है, और एक आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होता है जो कि थ्रू आउट लेंथ ऑफ रोड होता है। तो जो आपका टाई बार है वो है कुछ नहीं है, बस स्टील का बार है। वही स्टील बार जो हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या फिर ब्रिज कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, टीएमटी बार है। और इसी टाई बार को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफर जॉइंट में नहीं। ट्रांसफर जॉइंट में तो आपका डबल बार आता है, जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो जो आपके टाई बार हैं वो आपके लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स में मिलेंगे, थ्रू आउट लेंथ ऑफ रोड आपको देखने को मिलेंगे। अब ये देखिए, जो आपका टाई बार है वो करता क्या है। जो आपका टाई बार है, जो आपकी दो एडजेसेंट स्लैब है उनको आपस में होल्ड करके रखता है, और इन स्लैब के बीच में कोई अनइवन सेटलमेंट नहीं आने देता है। और इसके साथ साथ टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, श्रिंकेज की वजह से जो आपका सेपरेशन आ सकता है उसको बचाता है। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉपर पीपीटी बनाई हुई है। और टेंशन नहीं लेना, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन रेनफोर्स डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे फ्री कंटेंट मिल जाएंगे। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पीपीटी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप सिविल इंजीनियर हैं और आपका अभी तक स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहा है, आपको अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, और जॉब मिल भी गया है तो आपको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, तो इन सब चीजों से निपटने के लिए आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आपके पास अभी कौन सी स्किल्स हैं और आपको कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए जो आपको अपने करियर में आगे लेके जा सकती हैं। जैसे आपका क्वांटिटी सर्विंग का स्किल हो गया, बार बेंडिंग शेड्यूल का हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का हो गया, बिलिंग का हो गया, आप प्लानिंग के बारे में सीखें, प्राइमरी फिजिक्स के बारे में सीखें। ये सारी स्किल्स आपको आगे लेके जा सकती हैं। तो इन्हीं सभी स्किल्स को सिखाने के लिए रेनफोर्स आपके लिए लेके आया है 2 महीने का ऑफलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में 10 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। और इन 2 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके एक एडवांस लेवल तक आपको ये सारी स्किल्स सिखाने वाले हैं। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में आप डिटेल में इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे हेड ऑफिस में आके पूरे 2 घंटे का डेमो कम काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। आगे चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं, जो आपका टाई बार है वो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट का बार होता है, जिसको हम लोग अक्रॉस लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और करता क्या है, ये होल्ड एडजेसेंट कंक्रीट स्लैब टुगेदर, दोनों स्लैब को होल्ड करके रखता है, प्रिवेंट सेपरेशन ड्यू टू टेम्परेचर एंड श्रिंकेज। आप इमेजेस में देख सकते हैं कि किस तरह से ये आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में आपका ये टाई बार आ रहा है। आप ये देख सकते हैं, नॉर्मल स्टील बार है जो हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, टीएमटी बार। ये देखेंगे किस तरह से। और इसके बगल में जो आपका यहाँ पे स्लैब आने वाला है, तो ये आपका क्या करेगा, दोनों स्लैब को आपस में होल्ड करके रखेगा, किसी भी तरह का आपका अनइवन सेटलमेंट नहीं आएगा। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की, कि टाई बार एक्चुअली में क्या फंक्शन करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा। जो आपका टाई बार है वो प्रिवेंट स्लैब सेपरेशन होने से बचाता है, मेंटेन अलाइनमेंट ऑफ एडजेसेंट स्लैब, 2 स्लैब के बीच का अलाइनमेंट मेंटेन करके रखता है, कंट्रोल श्रिंकेज एंड टेम्परेचर क्रैक्स, माइनर रोल इन लोड ट्रांसफर। अब ऑब्वियसली एक स्लैब के ऊपर लोड आएगा, आपका टाई बार है तो थोड़ा सा आपका लोड ट्रांसफर भी करेगा साइड वाली स्लैब में, यानी एडजेसेंट स्लैब में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो आपका टाई बार है उसकी प्लेसिंग कैसे होती है। यहाँ पे प्रॉपर मैं आपको ड्राइंग के थ्रू समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगी कि टाई बार प्लेस कैसे किया जाता है।
तो जो आपका टाई बार है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में आएगा और स्लैब के एकदम बीच में आएगा। कौन सा स्लैब? जो रिजिड पेमेंट में जो टॉप लेयर होता है जिसको हम लोग पीक्यूसी बोलते हैं, पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट, तो उस पीक्यूसी की लेयर में एकदम मिड में प्रोवाइड करना है। अगर आपका पीक्यूसी का जो स्लैब थिकनेस है वो 300 mm का है, तो जो आपका टाई बार आने वाला है वो आपका एकदम मिड यानी 150 mm में आएगा। तो जो टाई बार है वो स्लैब के मिड में तो आएगा ही आएगा, और इसके साथ साथ जो आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट बन रहा है उसके मिड में भी आएगा। वो कैसे आएगा वो अभी मैं आपको ड्राइंग के थ्रू समझाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका टाई बार है उसकी प्लेसिंग कहाँ पे होगी? आपका अक्रॉस लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, और कैसे आएगा? एट मिड डेप्थ ऑफ स्लैब, यानी स्लैब के मिड में, और प्लेस परपेंडिकुलर टू द जॉइंट। जो आपका टाई बार है वो आपके लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट के परपेंडिकुलर प्लेस किया जाएगा। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे ये आपका जॉइंट है तो जो आपका टाई बार है उसकी प्लेसिंग ऐसे होगी, इस तरह से, और जो आपके टाई बार है उनको फिक्स किया जाएगा बिफोर कंक्रीट प्लेसमेंट। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखेंगे, ये आपको यहाँ पे रिजिड पेमेंट का डिटेल प्लान दे रखा है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये पूरा आपका क्या है? ये पूरा हमारा रिजिड पेमेंट है, ठीक ना, और ये 7 मीटर कैरिज वे जो कि 2 लेन के लिए होता ही है, और ये बीच में हमारा क्या आ रहा है? ये आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, ये देखेंगे बिल्कुल, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट आएगा। अब लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कब आएगा ये काफी सारे लोगों को पता नहीं होता। आपको पता है तो मैं कमेंट करके बताइए। जब आपका जो स्लैब है यानी जो आपकी रोड की चौड़ाई है वो यदि आपकी 4.5 मीटर से ज्यादा जाएगी तो फिर आपको वहां पे लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं देखने को मिलेगा। जैसे आपका सिंगल लेन रोड है तो वो आपका 3.75 मीटर का होता है, तो फिर उसमें आपको लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका 2 लेन है तो 2 लेन है तो रोड कितना हो जाएगा? 3.5 और 3.5 यानी आपका 7 मीटर हो गया है। तो 7 मीटर हो गया है तो फिर आपको बीच में आप एक जॉइंट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 4.5 मीटर के बाद देना है, तो 4.5 मीटर एक साइड और 2.5 मीटर एक साइड, तो मजा खराब हो जाएगा। तो अगर आपका 2 लेन है तो आप एकदम मिड में दे सकते हैं, जैसा आप यहाँ पे ड्राइंग में देख पा रहे हैं कि 7 मीटर का कैरेज पे हमने जस्ट मिड में लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट दिया हुआ है। अब इसमें आपके ये टाई बार आते हैं, ये देखेंगे, ये इसमें आपके टाई बार है, ये लगाए हुए हैं, दिख रहा है, ये आपके टाई बार लगे हुए हैं। ये सारे जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारे क्या है? टाई बार। इस तरह से कंटिन्यू है आपके थ्रू आउट अक्रॉस लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट मिलेंगे, और ड्राइंग्स में प्रॉपर डिटेल्स भी दी रहती है। आप ये देखेंगे टाई बार है, 12 एम का डाया है, 640 एम इसका लेंथ है, और स्पेसिंग 910 एम सेंटर टू सेंटर। ये देखेंगे 2 बार के बीच की स्पेसिंग क्या है? 910 एम सेंटर टू सेंटर। और ये जो आपका टाई बार उसकी लेंथ कितनी है? 640 एम। तो इस तरह की डिटेल्स आपको मिलेंगी। इसमें नहीं जाना, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे ट्रांसफर जॉइंट है जिसमें डबल बार आ रहे हैं, ये भी ट्रांसफर जॉइंट है जिसमें आपके डबल बार आ रहे हैं, वो अलग चीज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका टाई बार है उसकी प्लेसिंग किस तरह से हो रही है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये हमारा पूरा क्या है? पीक्यूसी का स्लैब है जो कि कितने का है? 300 mm का। इसकी जो पूरी थिकनेस है वो कितने की है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 300 mm का थिकनेस है। तो इसके जस्ट मिड में हम लोग आपका जो टाई बार है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये देखेंगे ये आपका स्लैब के जस्ट मिड में ये आपका टाई बार आएगा। तो स्लैब आपका 300 का है, तो आप देखेंगे ऊपर से हम लोग ये 150 mm में ये आपका टाई बार डाल रहे हैं, ये लिखा हुआ 150 mm आपको दिख रहा होगा। तो स्लैब के मिड में तो आपका ये आ ही रहा है टाई बार जो कि आपका 640 mm का है। तो आप ये देखेंगे 320 आपके लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट से लेफ्ट में है और 320 mm आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट से राइट में है। तो टोटल आपका 640 mm का है, और इसके जस्ट सेंटर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये जॉइंट बनेगा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट बोल रहे हैं। तो ये आप देखेंगे जस्ट मिडल में आपको ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट बनाना है। ये देखेंगे ये आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है। तो जॉइंट में आपका इनिशियल कटिंग होगा, ठीक है ना, उसके बाद फिर ये आपका फाइनल कटिंग होगा। इनिशियल कटिंग होगा 3 mm का 1/3 ऑफ स्लैब थिकनेस में, आप ये देख सकते हैं D/3 में इनिशियल कटिंग होगा 3 mm का। फिर आपका ये फाइनल कटिंग होगा 20 से 25 mm में। फिर उसके बाद आपका फिलिंग का काम होगा जिसमें आप बैक रॉड डिबॉन्डिंग स्ट्रिप डाल सकते हैं, और उसके बाद फिर आपका जब फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा जिसमें आप बैक रॉड डिबॉन्डिंग स्ट्रिप डाल सकते हैं, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे इसको सीलिंग मटेरियल डाल के इसको सील कर देंगे ताकि किसी भी तरह का डस्ट, पानी, वाटर वगैरह इंग्रेंस ना हो और आपके जॉइंट का फेलियर ना हो। तो यहाँ पे आपको ये जॉइंट आपका सील कर दिया जाएगा सीलेंट का इस्तेमाल करके, जिसमें हम लोग पॉलीसल्फाइड, हॉट टर्बराइज बिटुमेन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये जॉइंट का फिलिंग सीलिंग होगा। तो इस तरह का ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं, हम इसके
दूसरे जो स्पेसिफिकेशंस हैं उन पर बात करते हैं कि एज पर मॉर्थ और IRC 58 2015 हम लोग क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इस्तेमाल करते हैं टाई बार के लिए। मॉर्थ का हम लोग कौन सा सेक्शन इस्तेमाल करते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका डायमीटर है वो आपका 12 से 16 mm के बीच में रहेगा। जो आपकी लेंथ है वो आपकी 600 से लेके 725 और आपकी इससे भी ज़्यादा जा सकती है। स्पेसिंग भी आपकी 450 से लेके 750 mm सेंटर टू सेंटर। जो आपका मटेरियल है वो आपको पता है कि आपका स्टील बार होता है, FE 500 TMT बार होते हैं एज पर स्टैंडर्ड ऑफ IS 1786। बॉन्डिंग में आप देखेंगे तो नॉट ग्रीस्ड होता है। पोजीशन आपको पता है मिड डेप्थ ऑफ स्लैब में हम लोग डालते हैं। लोकेशन क्या है, अक्रॉस लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और आगे चलते हैं तो आपको मिलेगा कि एक टिपिकल एग्जांपल दिया हुआ कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो आप देख सकते हैं एज पर IRC 58। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका ये स्लैब थिकनेस इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका जो डायमीटर है वो आपका 12 से 16 हो जाएगा। लेंथ भी आपकी इंक्रीज हो सकती है और आपकी स्पेसिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। सारा खेल स्लैब थिकनेस का। जैसे जैसे PQC का स्लैब इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका जो डबल बार का जो आपका टाई बार का डाया है और जो लेंथ है और जो आपकी स्पेसिंग है वो भी आपकी इंक्रीज हो रही है। मोस्टली हम लोग 12 FS 16 का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या तो 12 M का मिलेगा या तो 16 M का मिलेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं कि इंश्योर टाई बार्स आर स्ट्रेट एंड रस्ट फ्री। एकदम सीधे बार होने चाहिए, ऐसा नहीं कहीं पे टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, और आपका रस्ट फ्री होना चाहिए। मेंटेन करेक्ट अलाइनमेंट एंड डेप्थ, कि जो आपके टाई बार का अलाइनमेंट है और एकदम मिड डेप्थ में आना चाहिए। प्रॉपर एंकरेज इन बोथ स्लैब, नहीं तो फिर आपका अनइवन सेटलमेंट होगा, ठीक है ना। तो दोनों स्लैब में प्रॉपर उसका एंकरेज होना चाहिए, जस्ट 50-50%। अवॉइड बेंडिंग टाई बार्स इन अ फील्ड। चेक स्पेसिंग एंड एम्बेडमेंट बिफोर कॉन्क्रीटिंग। तो कॉन्क्रीट प्लेस करने से पहले PQC का आपको सारी चीज़ें प्रॉपर चेक कर लेनी है। आगे देखेंगे तो कुछ रेफरेंस वगैरह हैं जो आप डिटेल में अगर समझना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आप मॉर्थ स्पेसिफिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉर्थ का सेक्शन आपको 600 मिलेगा जहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी रिजिड पेमेंट के रिगार्डिंग। और IRC 58 का इस्तेमाल कर सकते हैं। IRC 15 है और आपका IS 1786 है टाई बार के लिए, वो आप रेफर कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे रेफरेंसेस है जहाँ पे जाके आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और बाकी आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस बेल आइकन। एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट सेशन।